तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू आर डूइंग रियली ग्रेट। मैं बता दूं दोस्तों, तो मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं सक्षम आपके बीच में ले आए हैं एसएम की एक सीरीज, जहां पर आप एक शॉर्ट शॉर्ट मिनट्स में, कुछ ही चंद मिनटों में एसएम का रिवीजन कर पाएंगे, एसएम को पढ़ पाएंगे दोस्तों, एसएम को प्रैक्टिकली कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो आज देखते हैं हम क्या करने वाले हैं, और उसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में हमारा एक, हम टॉपिक बाय टॉपिक चलते जाएंगे, एंड दिस वीडियो इज रेलिवेंट फॉर सितंबर 24 अटेम्प्ट। आगे भी जितने भी फर्दर अटेम्प्ट्स आएंगे, जैन 25 जितने भी आएंगे, उन सब के लिए ये सारी चीज रेलिवेंट हो जाएगी। तो दोस्तों, इसमें होगा क्या, सबसे बड़ी बात, एक एक्सपेक्टेशन को मीट कर लेते हैं कि इसमें होगा क्या। आपने बस इसको, इस चीज को सुनते जाना है, जो एग्जांपल्स इसमें होंगे वो सब लिखते जाना है, उनको पकड़ते जाना है, उन्हीं को आप रिवाइज करेंगे। जैसे जैसे उसको आप पढ़ेंगे, तो वैसे वैसे आपका जो है वहां पे काम चलता जाए। और उसके बाद इन सारे, जब जैसे ये क्लास, एक सेशन ओवर हो जाएगा, एक छोटा सा क्लास तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कुछ मिनटों का ही होगा, जहाँ पे आप कंसेप्ट बाय कंसेप्ट इस चीज को देखेंगे, इस चीज को आप रिव्यू करेंगे। कुछ अगर आपने पहले से पढ़ रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ रखा होगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो दोस्तों की अगर हम इसमें करेंगे कैसे, क्या होगा सर, एक छोटा सा बेसिक डाउट है, इसमें होगा क्या, इसमें हम क्या कराने वाले हैं, मतलब कि हम इसमें अपना पढ़ते जाएंगे, हमने मेन बुक से पढ़ना है, क्या करना है इसमें। दोस्तों, इसमें ऐसा इतना कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होगा। जो तुम स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हो, जो तुम बुक रेफरेंस कर रहे हो, जिस ऑथर के भी रेफरेंस कर रहे हो, उसी ऑथर का ही तुम्हें बुक रेफर करना है। बस तुम्हें उसके एग्जाम्पल्स लिखते जाना है, उस कंसेप्ट को समझते जाना है, ताकि एक्चुअली जब हम इस सारी चीजों को कंपाइल कर दें, हमारी मेमोरी टेक्निक्स, हमारे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे एसएम है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें तो पता ही होगा कि अभी अभी जो हुआ था, May 24 का एग्जाम हुआ था दोस्तों, खतरनाक पेपर आया था। एक्चुअली कोई ऐसा बहुत बाहर का नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ अनइम्पोर्टेंट, मतलब एक बच्चों के एक्सपेक्टेशन के बाहर था। एसएम तो फिर भी कुछ बच्चों ने काफी टैकल कर लिया। दोस्तों, एक बात बताते हैं आपको, अगर आपको कोई बचा सकता है ना इस एफएमएसएम सब्जेक्ट में, एसएम सबसे ज्यादा बचा सकते हैं। तो सर एक बात तो बताइए, एफएम क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि आप एफएम नहीं करा रहे? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। एफएम इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि एफएम में उनके पास पूछने के लिए बहुत कुछ है। कई बार तो वो सीएफए से लाएगा, कई बार और जगह से लाएगा, 100 जगह से अपने ही बना लेगा, क्योंकि वो लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग होते हैं। वो कहीं से भी उठाएंगे और वो डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ऐसे में ये आया तो इतने में से ही आएगा, इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा। दोस्तों, तुम बात समझ रहे हो ना, तुम बात समझ रहे हो ना मेरी? जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो इस, या फिर ये वीडियो ओवर होगी तो इसके कमेंट सेक्शन में बताना, क्या तुम्हें समझ आया, क्या क्या तुम्हें समझ आया, क्या क्या हमें एसएम को किस लेवल पे पहुंचाना पड़ेगा अगर हमें सीए इंटर क्लियर करनी है। तो ये एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। तुम और कोई सब्जेक्ट ले लो दोस्तों, तुम लॉ ले लो, तुम टेक्स्ट ले लो, या इन दोनों में से कोई सब्जेक्ट ले लो, इन दोनों में अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार सिलेबस चेंज हुआ, आईसीए ने जो चेंज किया था, इसके बाद वो चेंज नहीं हुआ। दोस्तों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक, जिसमें ना कि अमेंडमेंट आती है, ना कोई और चीज चेंज होती है। यहाँ 5 चैप्टर हैं, और बस ये 5 चैप्टर, इतना छोटा सब्जेक्ट और कोई नहीं मिलेगा दोस्तों। 50 नंबर, लगभग हर चैप्टर की वेटेज एक जैसी रहती है एज पर आईसीएआई, लेकिन वो चेंज भी हो सकती है, डिफरेंट, जो आईसीए के ऊपर डिपेंड करता है वो चीज। तो आज हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर 2 का एक छोटा सा टॉपिक, जो कि हमारा बात कर देता है इंटरनेशनलाइजेशन। दोस्तों, मेरे साथ टॉपिक रिपीट करो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें एग्जाम्पल्स पता होते हैं, हमें उसके बारे में पता होता है, लेकिन कई बार हमें जो है उसके टॉपिक के बारे में नहीं पता होता। अरे भाई, ये सही है, ये टॉपिक तो मेरे को याद है, लेकिन मेरे को, मतलब मेरे को एग्जाम्पल तो याद है, हाँ कि ये एग्जाम्पल तो थे, लेकिन ना ये इसका टॉपिक क्या था। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? तो मेरे को बताना सर। दोस्तों, मेरे को फटाफट बताना, और एक बार, अभी तक अगर आपने वीडियो में लाइक नहीं किया तो एक बार फटाफट लाइक मार दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले चलो जी, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं अपने एसएम की सीरीज में, और टारगेट करेंगे अपना September 24, या फिर जिसका Jan 25 आएगा। ऐसा टारगेट करेंगे ना दोस्तों, ऐसा टारगेट करेंगे कि फोड़ देंगे इस बार, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास। तो चलिए, सबसे पहले इंटरनेशनलाइजेशन।
दोस्तों इंटरनेशनलाइजेशन क्या हो दोस्तों? हाँ, कंपनी धंधा पहले भी कर रही थी, कंपनी धंधा आज भी कर रही है। पहले वो अपने लोकलाइट एरिया में करते थे, आज वो दूसरे कंट्री में कर रही है। क्या तुम्हें याद है? हाँ सर, हाँ हमें याद है क्या कि एक स्कीम आई थी, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अरे हाँ या ना? यस और नो? यस सरकार। मेरी बात सुनो, क्या हुआ था उसके तहत कि जो अब जो भी फॉरेन कंपनीज होंगी, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो कोई भी कंपनीज या तो वो इंडिया में हो, जैसे कि रिलायंस, हाँ या ना, टाटा, या और कोई कंपनी जो कि इंडिया से बिलोंग करती हो, उसको बाहर जाके काम करने की अपॉर्चुनिटी, बाहर बिजनेस कैरी आउट करने की अपॉर्चुनिटी। और जो बाहर के लोग हैं, यानी कि बाहर की जो कंपनीज हैं, पिज्जा हट, डोमिनोज, ये सारे, उनको इंडिया में काम करने की अपॉर्चुनिटी। क्या ये इसमें आएगा क्या? क्या ये ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बनेगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल बनेगा दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि पहले वो लोग अपने वहां कर रहे थे। चलो दोस्तों, सोनी की बात कर लो। सोनी कौन सी कंपनी का ब्रांड? सोन कौन सी कंट्री का ब्रांड? जापान का। अभी वो, जब तक ये इंडिया में स्कीम नहीं आई थी, वो बाहर कर रहे थे। लेकिन उसको समझ आया कि उनकी जो प्रोडक्ट हैं अच्छे तो बहुत हैं, लेकिन उनकी कंट्री वाले उसको इतना भाव नहीं दे रहे। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया की मार्केट में आए और इसको ऐसा बना दिया, इंडिया की मार्केट को, और हर जगह तुम्हें सोनी टीवी देखने को मिले। सोनी के प्रोडक्ट यूज कर पाते हो, सोनी का ब्रांड की एक अपनी ही इमेज। एलजी हो गया, सोनी हो गया, और भी ऐसे कई सारे ब्रांड हो गए, पैनासोनिक हो गया, तो जिनकी अपनी इमेज। चलिए दोस्तों, एक बार पहले एग्जांपल से देख लेते हैं कि ना ऐसे कौन कौन से ब्रांड्स हैं कि जो भारत के नहीं थे, लेकिन वो भारत में आए और उन्होंने बिजनेस कैरी आउट किया। तो मेरे देश के, हाँ, भाइयों और बहनों, तो आज हम ये जान लेंगे कि किसी भी कंपनी को इंडिया में कैसे लाया जाता है, क्यों कोई कंपनी इंडिया में आने को तैयार होती है, क्यों वो अपने जो प्रोडक्ट है, जो उनकी जो प्राइसिंग है, हर चीज वो फॉरेन मार्केट में जिस कंट्री में वो बैठे हैं उसमें अप्लाई ना करके वो इंडिया में आते हैं, वो भारत में आके बिजनेस कैरी आउट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ऐसी कोई, सर ऐसी कोई कंपनीज भी हैं कि जो फॉरेन की है, जो इंडिया। दोस्तों तुम घर से बाहर जाओगे ना, अपने घर के अंदर ही देखोगे तो तुम्हें कितनी कंपनीज मिल जाएंगी कि जो फॉरेन कंपनीज है, जो इंडिया की नहीं। दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले, कोई खाने का शौक? पिज्जा बर्गर तो सारे ही खाते हैं आजकल, नहीं भी खाते हो देखा तो होगा। पिज्जा हट इंडिया ब्रांड, इंडियन ब्रांड है या फिर फॉरेन का ब्रांड है? सर ये तो इंडियन ब्रांड है, कभी सोचा नहीं इसको, तो सोचो ना। हाँ तो करना, हाँ तो सोचना कहाँ का ब्रांड है। तो मैं बताऊं दोस्तों, ये फॉरेन का ब्रांड। अच्छा, क्या ये फॉरेन का ब्रांड है तो क्या ये फॉरेन में मिलता है क्या? अच्छा नहीं दोस्तों, मैं ऐसे, तुम्हें लग रहा है कि ना ऐसे ये तो कुछ भी बोल रहे हैं, फॉरेन का ब्रांड कहाँ से है, ये तो हमारे पास ही है। अरे ये तो थोड़ा सा घर से दूर जाओ तो हमारे यहीं पे है, पास में ही है ना घर। पिज्जा हट फॉरेन का ब्रांड कहाँ से? मैं हम विकी से पूछते हैं, विके, पिज्जा हट बता दो हमें कहाँ का ब्रांड। तो देखते हैं विकी हमें क्या जवाब देता है। विकी से हम जब पूछ पूछ रहे हैं कि ये कहाँ का ब्रांड है, कहाँ का ब्रांड है, अरे सर ये क्या है? हाँ दोस्तों, हाँ, यूएस की सिटी प्लानो टेक्सास, ये वहां का ब्रांड। तुमने सुना, नाम तो सुना ही होगा, यूएस, जहां पर बहुत बड़े बड़े मिलियनर बनते हैं। आधे से ज्यादा कंपनी जो कि आज दुनिया में है, इतनी सारी, वो फॉरेन कंपनीज है और वो यूएस बेस्ड कंपनी। सर हम एक बार देखते हैं कि डोमिनोज का क्या सीन है, वो है कहाँ से, वो कहाँ से आई है, कहाँ पे जाएगी, मतलब समझ रहे हो ना? भावनाएं पहुंची ना? अरे हाँ या ना? यस और नो? यस सरकार। ओ माय गॉड, ये क्या देख रहे हैं हम सर, हम ये क्या देख रहे हैं, ये हमें क्या देखने को मिल गया? क्या है ये सर?
यूएसए, यानी कि ये भी यूएसए। सर अब तुम बताओ कि डोमिनोज तुम्हारे आसपास है क्या? डोमिनोज तुम्हारे आसपास है क्या दोस्तों? हाँ सर, डोमिनोज तो हमारे आसपास है। डोमिनोज तो सर हमारे आसपास है, तो फिर वो फॉरेन की कंपनी होके वो हमारे आसपास कैसे है दोस्तों? फॉरेन की कंपनीज है उसके बाद भी आसपास क्यों है? सिर्फ एक ही रीजन की वजह से, ये इंटरनेशनलाइजेशन। इसको हम ग्लोबलाइजेशन भी बोलते हैं, जो कि हमारा हुआ था 1990s में, जब ये हुआ था। ये जब कैरी आउट हुआ था प्रोसेस, तो वहां की कंपनीज ने यहाँ पे आके बिजनेस चालू कर दिया था। तो उसी का नाम हम यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन भी बोलते हैं। और ऐसे में हमारा एक टॉपिक आता है, कौन सा? इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन में सर क्या होता है? जैसे हमने अभी पिज्जा हट का, डोमिनोज का देखा। सर मुझे एक बात बताओगे? एप्पल, दोस्तों नाम तो सुना ही होगा। एप्पल खाने वाला नहीं, यूज करने वाला। तो दोस्तों मुझे एक बात तो बताओ, क्या सर, ये तो, ये तुम सुन रहे हो ना? अरे तुम सुन रहे हो ना दोस्तों, सो तो नहीं गए ना? नहीं सर, हम तो जाग रहे हैं सर, हम तो एकदम बहुत बहुत बढ़िया है और हम पूरा जाग रहे हैं सर। सर आप कुछ पूछ लो, हम सब बता देंगे, हम पूरा हमें पता है। तो सर चलो एक चीज दिखाओ। एप्पल देख लेते हैं सर कि ना एप्पल कौन है, और हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पर भी स्टोर है या नहीं उसके। दोस्तों बताओ, कोई एप्पल का प्रोडक्ट यूज करता है? चलो एप्पल के प्रोडक्ट्स के नाम बता दो। सर आईपॉड हो गया, आईपैड हो गया, एप्पल के आईफोन्स हो गए, मैकबुक हो गई। क्या ये सारे प्रोडक्ट एप्पल के हैं क्या? अरे हाँ या ना? यस सर। सो दोस्तों, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर देंगे एप्पल कंपनी का, एप्पल इनकॉर्पोरेशन का। दोस्तों ये वही कंपनी है जो दुनिया की सबसे पहली कंपनी है टेक्नोलॉजी बेस्ड, जिसने अपने रिसर्च और डेवलपमेंट से इस कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। दोस्तों यही वो बंदा है, यही वो इंसान है, स्टीव जॉब्स। क्या आप देखना चाहेंगे ये कौन? अरे बोलो ना, अरे हाँ या ना? यस सर। तो सर चलिए दोस्तों, एक बार देखते हैं कौन स्टीव। तो यही वो इंसान है दोस्तों, जिसने एप्पल कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। देखते ही देखने एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे प्रिय कंपनी बन गई, और आज ये टेक्नोलॉजी के मामले में सब पर दुनिया पे राज कर रही है। आज एप्पल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात नहीं रह गई, क्योंकि ये कंपनी इंडिया में आके बिजनेस कैरी आउट करने लगी। सर अभी तुमने एक रिसेंट भी न्यूज सुनी होगी कि एप्पल हैज शिफ्टेड देयर प्रोडक्शन फ्रॉम चाइना टू इंडिया। सर ऐसा क्यों कर रही है सर? वो इंडिया में क्यों आ रही है कंपनी? सर एप्पल इंडिया में, क्या तुम्हें एप्पल इंडिया में आई मतलब क्या वो अपना जो वहां पे सारा बिजनेस अब बंद करके आई? ना 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 बाबा ना, वो बिजनेस बंद करके नहीं आई। यहाँ पर उसने कुछ स्टोर्स खोले, यहाँ पर उसने कुछ अपना ऐसा बिजनेस प्लेस डाला कि जो वहां पर वो बिजनेस कैरी आउट कर रही थी, सेम तरीके से वो यहाँ पर बिजनेस कैरी आउट करे। तो दोस्तों, हाँ सर मुझे एक बात बता देना, एप्पल इनकॉर्पोरेशन, सर ये देखिए, सर देखो ना, एप्पल इनकॉर्पोरेशन 1998 में स्टार्ट हुई थी, और आज 2024 है, और तुम देख सकते हो ये आज कौन सा पोजीशन। किस लिए? अगर ये अपना जो प्रोडक्ट है सिर्फ अपनी मार्केट में बेचती, सिर्फ कहती नहीं 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 मैं यूएसए में करूंगी, तो ये कभी इतनी बड़ी नहीं बन पाती। ये आई, ये बाहर आई, ये इंडिया में आई, ये चाइना में गई, दूसरी दूसरी कंट्रीज में गई, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी बनी। तो दोस्तों, हाँ सर मुझे एक बात बता देना, क्या, देखिए अभी हम बात कर लेते हैं एम आई फोन्स की, सैमसंग की। सर तुम दोस्तों लिखना चालू करो। क्या, कोई अगर खाने में प्रोडक्ट ले लो तो, खाने में प्रोडक्ट ले लो दोस्तों, तो पिज्जा, डोमिनोज। क्या तुम फोन का एग्जांपल सोच सकते हो? क्या तुम फोन का एग्जांपल सोच सकते हो? दोस्तों सोचना तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि एसएम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। जब तक ये तुम्हारा दिमाग डेवलप नहीं हो पाएगा ना, तुम सोच नहीं पाओगे, तब तक तुम ये कर नहीं पाओगे। क्योंकि एसएम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर? सर मुझे एक बात तो बताइए ना, अभी तो पहले ईआईएस भी इंपॉर्टेंट था, पहले तो वो इंटर के सिलेबस में भी था, क्यों आईसीआई ने वो रिमूव कर दिया और एसएम क्यों रखा? दोस्तों, हाँ, तो एसएम के बारे में एक थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि एसएम क्या है, कहां से आया और क्यों है।
सर पहली बात तो है कि हमारा सब्जेक्ट कभी था नहीं। सर ये हमारा सब्जेक्ट नहीं था कभी, ये सिर्फ एक बिजनेस स्कूल का सब्जेक्ट। दोस्तों, हाँ, आज जो तुम ये सब्जेक्ट सीए में पढ़ पा रहे हो, ये कभी सीए का सब्जेक्ट था ही नहीं, ये सब्जेक्ट था आईएएम। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या बाकी इतने बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो देखते हैं हम इंसान कि वो कैसे अपना इतना सक्सेसफुल बनते हैं, कैसे आज एक यमन का एक छोटा सा एक बिजनेसमैन, कोई रिटेलर, तो वो आज मुकेश अंबानी बन पाया। कैसे आज कोई धीरू भाई अंबानी बन पाया, कैसे कोई आज आकाश अंबानी बन, कैसे कोई रतन टाटा बन पाया, कैसे कोई आज नारायण मूर्ति बन पाया। यदि एसएम ना होता, हाँ, तो हमारा जो बिजनेस है, हमारे अंदर जो स्किल्स हैं, वो भी इतना डेवलप ना हो। तो सर एसएम ना पढ़े तो हमारा कुछ नहीं होगा, क्या होगा? हम बस खुद का लेकिन बिजनेस कभी नहीं बना पाए, दूसरों के नीचे। अब तुम्हारी मर्जी है, कुछ तो होता है कि दूसरों के नीचे या तो काम कर लो या फिर दूसरों को अपने नीचे काम करा लो। दोस्तों ये डिसाइड तुम्हें कर। बाकी सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं, तुम बात कर लो अकाउंट्स की, तुम बात कर लो लॉ, तुम बाकी और किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, ऑडिट की बात कर लो, कुछ भी, ये तुम्हें जॉब दिला सकती है, तुम्हें प्रैक्टिस करा सकती है। लेकिन अगर यदि किसी को, हाँ, तुम्हें अगर मुकेश अंबानी बनना है, रतन टाटा बनना है, हाँ, या फिर और भी कोई बड़े बिजनेसमैन बनना है, ये स्टीव जॉब्स बनना है, हाँ, या तो इलॉन मस्क बनना है, तो ये कैसे संभव है? ये सिर्फ एक एसएम के थ्रू संभव है। तो इसीलिए दोस्तों एसएम पढ़ना इतना ज्यादा जरूरी है, और एसएम के बारे में इसलिए इतनी चर्चा जरूरी है। तो इंटरनेशनलाइजेशन जब हम बात कर रहे थे इस टॉपिक के बारे में, तो इंटरनेशनलाइजेशन में हमने क्या बात करा कि तुम एग्जाम्पल लिखते। सर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम्पल के बिना कुछ नहीं होगा, तुम्हें एग्जाम में भी एग्जाम्पल्स लिख के आने ही पड़ेंगे। क्योंकि क्या रहता है ना, कई बार हम अपने जो हमारे शब्दों में, हो सकता है कोई इंसान जो है, कोई व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, हो सकता है कोई इतना ज्यादा किसी के इंग्लिश पे कमांड ना हो, या फिर कोई कॉन्वेंट स्कूल से इतना ना पढ़ा हो, तो उसको एग्जामिनर को कैसे समझ आए? एक तो भाई हमारी इंग्लिश ही ऐसी है, हमारी, हम इंडिया में रह रहे हैं, सारे तो है नहीं फॉरेनर्स, या फिर सारे तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े नहीं कि जो हमारी इंग्लिश इतनी महान हो। तो सर, तो हमारे जो आंसर है जो हम लिखेंगे ऐसे, ये ले एग्जामिनर खा ले, इसे खा ले, मतलब ये ले चेक कर दे, ये ले दे दे फुल मार्क्स, क्या वो चीज हेल्प करेगी? सिर्फ हमारा हेल्प करेंगे हमारे एग्जाम्पल्स, हमारी प्रेजेंटेशन, हमारा हम कितना अच्छे से उसको ड्राइंग ड्राइंग कर रहे हैं, डायग्राम। सर ऐसे में डायग्राम, हाँ सर, जो फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, ये भी, ये सारा कुछ एसएम का हिस्सा हो। जितना अच्छा तुम्हारा पेपर होगा, उतना अच्छा तुम्हें मार्क्स मिले। तो चलिए दोस्तों, आज हम उसी एसएम की खूबसूरती को देखते हुए हम जान लेते हैं कि ना कोई भी बिजनेस इतना बड़ा कैसे बने, कोई बिजनेस इतना बड़ा कैसे बनता है, और कोई बिजनेस इतना ज्यादा एक्सपांड कैसे होता है, ग्रो कैसे होता है, तो हम उसकी बात करें। लेकिन सर इंटरनेशनलाइजेशन के कुछ और एग्जांपल मिलेंगे दोस्तों? हाँ सर, तुम एक बात बताओ, तुम ये जिसमें लेक्चर देख, मे भी हो सकता है फोन में या फिर लैपटॉप में। लैपटॉप एचपी का होगा, नहीं तो डेल का होगा। अरे नहीं दोस्तों, एप्पल का है सर, अपने अपन प्रीमियम है एप्पल का लैपटॉप। सर मुझे एक बात बताओ, सर ये क्या, ये तीनों ब्रांड मैंने जिनका नाम लिया, क्या ये इंडिया के हैं क्या? अरे क्या ये इंडिया के हैं क्या? नहीं सर, ये इंडिया के बिल्कुल भी नहीं है। सर मैं बात कर लूँ, तुम्हारे घर में अगर टीवी लगा होगा, तुम देखो पैनासोनिक का होगा, एलजी का होगा, सोनी का होगा, और कोई टीवी होगा, सर ये भी इंडिया के ब्रांड्स नहीं है, तो क्या ये इंटरनेशनलाइजेशन में आएगा? हाँ सर लिखो, अरे लिखो सर, एग्जाम्पल लिखो, क्या पिज्जा हट हो गया, डोमिनोज हो गया। फोन्स की बात करेंगे तो एम आई, एप्पल, सैमसंग, सर सैमसंग बाहर, हाँ सैमसंग भी बाहर का है, हाँ, ठीक है। तो लैपटॉप, लैपटॉप की हम बात कर चुके हैं। अगर शूज की बात करें, सर शूज में मुझे एक बात बताओ, तो ये नाइकी, प्यूमा, स्केचर्स, क्या ये इंडिया के हैं क्या? नहीं सर, बाहर के हैं, तो लिखो एग्जाम्पल, इंटरनेशनलाइजेशन के एग्जाम्पल लिखो शूज के।
सर फैशन, सर फैशन में क्या आएगा? प्राडा, गुची, आर्मानी एक्सचेंज, क्या ये इंडिया का? क्या नहीं ना। तो लिखो एग्जांपल इंटरनेशनलाइजेशन। सर कार्स की अगर हम बात करें, सर कार्स, ह्युंडई। अरे ह्युंडई सर, सर मैं तो आज तक यही सोचता था कि ना ह्युंडई यहाँ की है। सर मैं तो यही सोचता था कि ह्युंडई यहाँ की है। सर ह्युंडई फॉरेन की है क्या? ये तो सर आपने बता दिया हमें, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता सर। सर वो बाहर की कहाँ से आ गई? हमें तो इंडिया में दिखती है ना। हाँ ना। तो दोस्तों जरा गौर फरमाएंगे क्या लिखा, सॉरी ये कहाँ पे पूछ गए हैं। अरे रुक जा रे हौले, एक मिनट। हाँ, तो देखो दोस्तों, ये नहीं मानेगा तो ऐसे देखो। क्या तुम फोकस कर पा रहे हो क्या? क्या तुम देख पा रहे हो क्या? आज साउथ कोरिया का ब्रांड। सर हाँ, मतलब ये इंडिया की नहीं है, नहीं। तुम्हें आधी से ज्यादा जो तुम कंपनी देखोगे अपने आसपास, वो तुम्हें इंडिया की नहीं है। अच्छा सर, hyundai हो गई, कार्स में फरारी हो गई, BMW हो गई, ऑडी हो गई, ये सारी बात। लेकिन सर फिर इंटरनेशनलाइजेशन क्यों? क्योंकि ये इंडिया में आके बिजनेस कैरी आउट। क्या तुम्हें इंडिया में hyundai के शोरूम्स दिखते हैं? क्या कोई तुम्हें डीलर्स दिखते हैं, मैन्युफैक्चरर्स दिखते हैं? हाँ सर, हमें तो दिखते हैं। तो यानी कि क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? वो थे तो नॉर्थ कोरिया में, सॉरी साउथ कोरिया में, या फिर और किसी लोकेशन पे, लेकिन वो इंडिया में कैरी आउट बिजनेस कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं अपना बिजनेस, हाँ या ना? अपने बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, अपने अफेयर्स कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं एक अगर बात पूछूं कि ये जो स्कीम आई, इंडिया में बात करो तो ग्लोबलाइजेशन की, बड़े लेवल पे बात करो तो इंटरनेशनलाइजेशन की, ये हुआ है क्यों? अरे क्यों कोई कंपनी अपने आप को ग्लोबल कंपनी बनाती? क्यों कंपनी अपने आप को ग्लोबल रिकॉग्नाइज करती है? अरे दोस्तों, हाँ सर, व्हाई डू कंपनी ग्लोबलाइज? तुम्हारा आईसीआई का सबसे प्यारा क्वेश्चन क्या? व्हाई डू कंपनी ग्लोबलाइज? अरे हाँ या ना, यस और नो। अरे दोस्तों क्वेश्चन लिखेंगे, तुम मेरे साथ बोलेंगे क्या? व्हाई डू कंपनी ग्लोबलाइज? क्या जरूरत होती है एक कंपनी को ग्लोबलाइज करने की, अपने घर से बाहर निकलने की? अपना घर मतलब उसकी ओन कंट्री से दूसरी कंट्रीज में आकर बिजनेस करने की। सर क्यों करूं, नहीं करता ना मैं। अभी हमने एक एस्पेक्ट तो देखा, क्यों उन्हें प्रॉफिट चाहिए होता है सब कुछ, लेकिन अब हम इसे डिटेल में बात करें। सर 2 मिनट का और सेशन हम करेंगे फिर बंद करें। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं व्हाई डू कंपनी ग्लोबलाइज। कंपनी ग्लोबलाइज क्यों? क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली। तो दोस्तों, पहला पॉइंट मेरे साथ लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या? फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज इन अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। सर तुम जिसके नोट्स खोल के बैठे हो, अगर नहीं बैठे तो आईसीआई के जिसके भी देख रहे हो, उसमें देखो पॉइंटर्स में लिखा होगा, व्हाई डू कंपनी ग्लोबलाइज। क्यों, व्हाई सबसे पहले नंबर पे आएगा, फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज इन अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब क्या हुआ? सर जैसे कि एप्पल कंपनी है, वो काम अपना पहले भी कर रही थी अपनी कंट्री में, हाँ, वो आज भी काम कर रही है, वो अपनी कंट्री में भी कर रही है, और आज हिंदुस्तान में भी कर रही है, हमारे भारत देश में भी कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिल रही। वो अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते 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 इंडिया में आके पहुंचे, और इंडिया में आके उन्हें इतनी बड़ी एक्सपांशन की मार्केट मिली कि वो अपनी बाहें ऐसे फैला सकते हैं दोस्तों, ऐसे अपनी बाहें वो जो है फैला सकते हैं। तो दोस्तों, हाँ सर मुझे एक बात बताओ कि ऐसा और कोई भी एग्जांपल है क्या? हाँ सर, ऐसा तो और भी एग्जांपल है, मैकडोनल्ड्स। थोड़ा फैशनेबल बड़ा पाओ। सर मैकडोनल्ड्स की बात कर लेते हैं। मैकडोनल्ड्स भी क्या यहाँ का नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। तो वो यहाँ पर आके बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं, हाँ सर। तो फिर जो अगर यहाँ पे आके बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं ना सर, तो ये भी आ जाएगा कि फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज इन अदर पार्ट्स ऑफ ग्लोब। सर पॉइंट नंबर 2 क्या बोलेंगे? रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। सर इसका क्या मतलब हुआ? रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस का मतलब, जैसे कि अमेजॉन,
जैसे कि अमेजोन। सर अमेजोन पहले भी कर रहा था, अमेजोन आज भी कर रहा है, लेकिन सर फिर फर्क क्या हुआ? पहले वो अगर अपनी कंट्री में था और अगर इंडिया में कोई सामान भेजना होता तो वो इतनी आसानी से नहीं भेज पाता था। तो इंडिया में उसने अपना प्रेजेंस बनाया, ई कॉमर्स साइट खोली, amazon.com। तो उसके थ्रू यहाँ से मंगाया, यहाँ से आया। अरे हाँ या ना? यस और नो? यस सरकार। तो सुनिए ना दोस्तों, हाँ सर। दूसरा हमारा पॉइंटर हो गया रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। एग्जांपल लिखो इसमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट लिखो भाई। चलो भाई दोस्तों, हाँ सर मुझे एक बात बता देना, क्या अगला पॉइंट तुम्हारे सामने आने जा रहा है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने? कंप्यूटर स्क्रीन मतलब जो तुम्हारी बुक या टेक्स्ट बुक होगी, बोलोगे तो इसमें नोट्स वगैरह भी ऐड कर देंगी इन लेटर ऑन, लेकिन अभी फोकस करो। तो तीसरा यहाँ पे क्या हुआ? रियलाइज हुआ। क्या रियलाइज हुआ? कि जो कंपनी को रियलाइज हुआ क्या, डोमेस्टिक मार्केट्स आर नो लोंगर एडिक्वेट एंड रिच। सर उन्हें क्या रियलाइज हुआ? क्या डोमेस्टिक मार्केट आर नो लोंगर एडिक्वेट एंड रिच, यानी कि नो लोंगर रिच एंड एडिक्वेट, की जो उनकी खुद की मार्केट है। खुद की मार्केट क्या हुआ सर? जो उनकी होम कंट्री। सर जो उनकी होम कंट्री है वो इतनी जो है वो रिच नहीं है, एडिक्वेट नहीं। सर अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ऐसे किसी कंपनी का एग्जांपल दे सकते हो जो कि, जैसे हम बोलते हैं ना, हम कोई कितना भी बड़ा हो जाए, अंबानी भी बन जाओ ना दोस्तों, तो भी ना उसकी घर में कदर नहीं होगी लेकिन बाहर कदर होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो ना फैक्ट है, यहाँ पे तो फैक्ट है कि ना। अब देखो दोस्तों, तुम सोनी की बात, सोनी की जापान में इतनी जो है वो मार्केट डेवलप नहीं हो पा रही थी, क्यों? हिंदुस्तान दोस्तों, मेरे देश के जवानों और उनकी बहनों एक बात बोलना चाहते हैं क्या? इस देश के 130 करोड़ भारतवासी इतने पर्याप्त हैं कि वो किसी भी अच्छी कंपनी का एक्सपांशन करवा के ले सकते। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सर तुम देख लो, तुम्हारे सामने की बात है सर। एप्पल तुम्हारे देखते ही देखते कितना एक्सपांड कर गया, यहां पर आया। जब आया तब शायद ही किसी के पास एप्पल फोन दिखने को मिलता था, लेकिन आज हर दो तीन दोस्त के पास चले जाओ तुम्हें एप्पल फोन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये क्या है? सब कुछ ये इंटरनेशनलाइजेशन का कमाल है। जो कंपनी यहाँ पर आई और उसने अपना बिजनेस सेटअप किया, या कोई अगर नहीं भी सेटअप किया तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से इतना तो किया कि वो हर घर में पहुंच सका। तो हम बात कर रहे हैं, अगर कि अगर सोनी बात कर लेते दोस्तों, एक सेकंड रुकेंगे यहाँ पे, एक बार मैं चार्जिंग पे लगा दूं। तो दोस्तों, हाँ सर हम ये बात कर रहे थे अभी, क्या कि अगर जब कंपनी को ये रियलाइज होता है कि उसकी जो खुद की मार्केट है वो इतनी ना तो एडिक्वेट है और ना ही इतनी रिच है सर। तो यहाँ पर जब उन्हें रियलाइज हुआ, सोनी को ऐसा रियलाइज हुआ, होंडा को ऐसा रियलाइज हुआ क्या, या टोयोटा को इतना रियलाइज हुआ कि उनकी जो मार्केट है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है, इतनी एडिक्वेट नहीं है, यानी कि उनके पास मार्केट तो है, प्रोडक्ट्स तो बहुत है जापान के पास, लेकिन वहां लोग इतना खरीदने वाले नहीं हैं। तो तब उन्हें इंडिया में आके इतनी जो आबादी है उसको देना चालू किया, इतना अपना प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करना चालू किया। इसे कोई और सेंस में ना लीजिए। तो चलिए दोस्तों, तुम्हारी सोच ही खराब है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो दोस्तों जब हम अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं ना, अगले पॉइंट की बात हम ये करते हैं और ये बोलते हैं कि ना, रिलायबल और चीपर सोर्स ऑफ लिव। सर रिलायबल फंबल हुआ, फंबल हुआ दोस्तों, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। रिलायबल और चीपर सोर्स ऑफ लेबर या फिर रॉ मटेरियल। सर मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा नहीं बोला जाता कि ना यहाँ पे ना इंडिया में लेबर लेबर बहुत ज्यादा सस्ती है? और जेन्युइन बात है दोस्तों, तुम यूएस जाके देखो, वहां पर देखो, लोग काम करने के लोग होते तो लेबर क्लास ही है, बट इतना ज्यादा जो चार्ज करते हैं, इतना हाई चार्ज करते हैं कि लोग इतना प्रीमियम पे नहीं कर पाते। तो लोग ऐसे में क्या करते हैं, जो अपने लेबर कॉस्ट को कम करने के लिए, अपनी लेबर कॉस्ट को या फिर रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कम करने के लिए, बचाने के लिए, वो इंडिया में आके बिजनेस कैरी करते हैं, वो इंडिया में आके बिजनेस करते हैं दोस्तों। हाँ सर, मुझे एक बात बताना, इसका कोई सर, क्या आप इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? क्योंकि एग्जाम्पल से हमें थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाता है। हाँ सर बिल्कुल, आपके सामने एग्जाम्पल है, आईबीएम।
सर आईबीएम नाम तो सुना ही होगा। आइए एक बार आईबीएम को जानते हैं कि क्या है, कहाँ है आईबीएम। तो दोस्तों हम आईबीएम को देखने जा रहे हैं। विक्की से पूछते हैं कि क्या है आईबीएम, पहले तो एक बार दिखाते हैं। सर ये नाम तो सुना ही होगा आईबीएम। सर ये आईबीएम एक कंपनी है जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड कंपनी है। हम बात करते हैं इसके बारे में। सर ये आज की एक तीसरी या चौथी एक यूएस बेस्ड कंपनी आपके सामने नजर आ रही होगी आपको। हम अभी बात कर रहे थे, ये न्यूयॉर्क यूएस से बिलोंग करती है। हम अभी बात कर रहे थे दोस्तों क्या, कि कोई कंपनी को इंडिया में इसलिए भी आना पड़ता है क्योंकि वहां पर उसे लेबर बहुत चीप लगती है, बहुत ज्यादा हाई क्लास लगती है, बहुत ज्यादा महंगी लगती है। ऐसा लगता है यार मैं वहां पर इतना खर्च करने के बजाय अगर मैं इंडिया में आके कैरी आउट करूं बिजनेस, अगर मैं अपना बिजनेस करूं तो मेरे को ये चीज कम लगेगी, ये चीज मुझे प्राइस की कॉस्ट कम लगेगी। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आईबीएम, सर आईबीएम की हम बात कर लेते हैं। तो जब हम इसकी आईबीएम की एक बात करते हैं तो ये आईबीएम किस चीज में एंगेज है, यहां पर हम बात करते हैं ऑटोमेशन। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में ये इस चीज में एंगेज है, सारा सॉफ्टवेयर की एक कंपनी है। तो अगर ये जब इंडिया में आके करने लगी बिजनेस तो इसे समझ आया कि यहाँ पर जो लेबर है और रॉ मटेरियल है वो काफी सस्ता है। तो दोस्तों एग्जांपल में तुम डाल सकते हो यहाँ पे क्या, आईबीएम। कि आईबीएम एक ऐसी कंपनी का एग्जांपल है जो कि यहाँ पर जिन्हें इतना सस्ता लेबर लगा इंडिया में कि इन्होंने बोला कि हम इंडिया में करें। अरे हाँ या ना, यस और नो, तुम्हें समझ आ रहा है क्या, अरे हाँ या ना। अरे नहीं समझ आ रहा तो बता दो दोस्तों, लेकिन मेरे को एक सच्चा फीडबैक चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना तुम अगर टाइम यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तुम्हें यहाँ पे 100% यहाँ से आउटपुट लेके जाना ही जाना है। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम यहाँ से जाओगे और तुम्हारे दिमाग में ऐसे बैठा होनी चाहिए चीजें। सर एग्जाम्पल के साथ तुम एक को नहीं तुम हजारों को और समझा सकते हो कि हाँ हमें भी पता है, हमने जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है एसएम जिसे थ्योरी बोलते हैं सारे, हमने वो सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं उसे प्रैक्टिकली पढ़ा है, आजमाया है, हमने उसको प्रैक्टिकली देखा है सर। हमने आईबीएम को भी जाना है, हमने फ्लिपकार्ट को भी जाना है, हमने अमेजोन को भी देखा है और हमने डोमिनोज को भी देखा है, जो कि हमें यहाँ पे आने से पहले नहीं पता था, लेकिन यहाँ आ जाने के बाद हमें बहुत कुछ पता लगा। हमें ये पता लगा कि कोई कंपनी इंडिया में आके बिजनेस कैरी आउट क्यों करती है। सर आज तक तो हमें यही पता था ना कि कोई कंपनी या तो वो इंडिया की होती है या तो वो बाहर की होती है, तो वो इंडिया में आ जाती है, क्यों आ जाती है आज हमने रीजन जाना। और जब जिंदगी में दोस्तों वाई क्लियर होगा ना तुम्हारा, तो तुम्हारे सारे जिंदगी के लेटर्स क्लियर हो जाए, यानी कि तुम्हारी एकदम जिंदगी ऐसे शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, क्रिस्प हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे हम चलते हैं और बात करते हैं क्या, कि कंपनी कोई क्यों सेटअप मतलब क्यों यहाँ पर आके जो अपना बिजनेस जो है करती है, क्यों करना चाहती है कोई कंपनी। कोई कंपनी यहाँ पे आके बिजनेस इसलिए भी करना चाहती है क्योंकि दोस्तों, हाँ सर मुझे एक बात बता दोस्तों, हाँ सर मुझे एक बात बता देना, क्या सर, क्या, कि ना कोई कंपनी, दोस्तों कोई कंपनी जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है, हाँ हम उसकी बात कर लेते हैं कि तुम्हें बताएं, तुम एक बात बताओगे, एक पुणे के पास एक एरिया है चाकण। चाकण एक एरिया है, वो एक ऐसा एरिया है कि जो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप्ड एरिया, मतलब मैन्युफैक्चर को एक ग्रांटेड एरिया है। यहाँ पर जितने भी तुम्हें मालूम रहेगा मर्सिडीज का या बीएमडब्ल्यू का, ये जितने भी ऐसे शोरूम्स वगैरह होते हैं ना, तो वो अपनी कार मैन्युफैक्चर करते हैं दोस्तों, वो अपनी कार मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जो वो अभी तक क्या हो रहा था दोस्तों, पहले के टाइम्स में हम दो कंपैरिजन पे चल रहे हैं दोस्तों। सर तुम्हें समझ आ रही है ना, हाँ सर हमें समझ आ रही है क्या, हम कंपैरिजन पे चल रहे हैं। अगर वो यहाँ पर ना आते, अब उन्हें प्रोडक्ट तो बेचने थे सर, उन्हें प्रोडक्ट तो बेचने ही थे, तो वो अब बाहर से वो इंडिया में ला रहे थे, ये बाहर से वो इंडिया में ला रहे थे, बाहर से वो इंडिया में ला रहे थे। जब वो बाहर से इंडिया में ला रहे थे दोस्तों, हाँ सर, तो क्या, तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी लग रही, जब वो क्योंकि उनपे
तुमने पढ़ा होगा, तुम्हारा जीएसटी वीएसटी तो सब हुआ ही होगा, या जिसका नहीं भी हुआ होगा तुम्हें तुम्हें पता होगा कि कोई चीज इंडिया के इंडिया में मिल जाए वो ज्यादा सस्ती होती है, या जो चीज बाहर से इंपोर्ट करे। सर जो इंडिया में मिले वो सस्ती होती है, और जो इंपोर्ट करे उस पे तो वैट, मतलब जो तुम्हें वहां पे लग जाता है, तुम्हें तुम्हें बहुत सारी ड्यूटीज लग जाती हैं, तुम्हें जीएसटी लग जाता है, तुम्हें आईजीएसटी लग जाता है, और भी कितने ना जाने कंप्लाइंस कर। तो दोस्तों, तो अगर हम ऐसी कंपनी की बात कर लेते हैं मर्सिडीज, सर ऑडी की बात कर लेते हैं, बीएमडब्ल्यू की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने अपना चाकड़ में अपना एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट सेटअप किया, जिससे कि उनकी यहीं पे बनाते हैं और यहीं पे बेचते हैं, जो कि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज कर देते हैं, या फिर सब्सटेंशियली रिड्यूस कर देते हैं। अरे हाँ या ना, यस और नो? यस सरकार। तो मेरी बात सुनेंगे और एक बात बताएंगे क्या सर, कि कोई अगर और कोई कंपनी लाइक एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, सर ये एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? तो सर एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जो अपने माल को एक्सपोर्ट, सर गुड्स और सर्विस को, सर गुड्स और सर्विस को, सर माल मतलब यहाँ पे गुड्स और सर्विस है, ठीक है ना? और कुछ तुमने, सर तुमने और कुछ तो नहीं सोचा ना? सर तुमने और कुछ तो नहीं सोचा ना? मैं यहाँ पे गुड्स और सर्विस की बात कर रहा हूँ, तुमने भी वही सोचा ना? तुमने भी यही सोचा ना? हाँ दोस्तों, हमने भी यही सोचा। तो हाँ सर, हमने यही सोचा सर। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन फाइंड फॉरेन मार्केट्स टू ओपन। सर वीवो, ओप्पो, सर और कोई एग्जांपल देना चाहिए, वीवो ओप्पो से भी आगे सर, नाइकी, स्केचर, सर और भी हमें तो एग्जांपल चाहिए सर, हमें तो, सर हमें तो एग्जांपल चाहिए, ओ माय गॉड सर, हमें तो एग्जांपल चाहिए सर। हम बात कर लेते हैं पिज्जा हट की, डोमिनोज की, एम आई, एप्पल, सैमसंग, हाँ सर, वीवो, ओप्पो, यहाँ पे एचपी, डेल, सैमसंग, सर तुम किसी भी फॉरेन कंपनी की बात करो और उसको उठा के यहाँ पे डाल दो, और क्या बोलेंगे कि कोई भी कंपनी, हाँ सर, एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही है, उससे जो फॉरेन मार्केट लगती है ऐसे सुहानी, सुहावनी लगती है, लुभावनी लगती है, आह, कि कितना मजा आता है कि हम अपना प्रोडक्ट अपनी कंट्री में तो बेच रहे हैं, और साथ ही साथ अपना जो प्रोडक्ट है हम फॉरेन मार्केट में भी सेटअप कर पा रहे हैं, बेच रहे हैं सर, जहाँ पे हम अपना सेल कर पा रहे हैं फॉरेन मार्केट में। अरे हाँ या ना, यस और नो? यस सरकार। तो मेरी बात सुनेंगे ना क्या सर? तो हमने इसका एग्जांपल देखा क्या, मर्सिडीज, और हमने यहाँ पे ऑडी इसका एग्जांपल देखा। अरे हाँ या ना, यस सर। तो हम अगली बार यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो सर एक बात पूछ, जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था, जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था ना, कुछ कंपनियों ने ना, कुछ कंपनी बोलो, इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलो या फिर नॉन फाइनेंशियल, सर ये क्या, फाइनेंशियल मतलब जो बैंक्स हो गए या फिर और भी ऐसे एनबीएफसी, ये सारे, और नॉन फाइनेंशियल रिलायंस वगैरह, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ सर, ये इंडियन कंपनी है लेकिन एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, टेस्ला बोल सकते हो, ठीक है ना, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कंपनीज। तो सर एक बात बताओ, सर एक बात बताओ ना मुझे क्या सर, कि जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था तब वोडाफोन आइडिया, जो आज वोडाफोन आइडिया है, लेकिन पहले वोडाफोन हुआ करता था, वोडाफोन हुआ करता था दोस्तों, तो वोडाफोन ने यहाँ पर आके अपना प्राइवेटाइजेशन, सर यहाँ पे आके प्राइवेटाइजेशन कैसे किया, कि यहाँ पर आके उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने एक कुछ कमाल कर दिखाने की कमाल की थी कि ना, हम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को इतना ज्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे एक प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट लगा, और ट्रेंड्स टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। सर वहां पे उन्होंने डाटा वगैरह ऐसा मैन्युफैक्चर किया जैसे कि प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू, यानी कि एक प्राइवेटाइजेशन किया अपने उसमें, लाइक तीनों होते हैं तो उसमें उसने प्राइवेटाइजेशन किया। और सर ऐसा जब ट्रेंड दिखाना तुम्हें कि ट्रेंड टुवर्ड्स द प्राइवेटाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर, यहाँ पे तुम एग्जांपल ले लो, कि यहाँ पे एग्जांपल ले लो कि बैंक्स, सर बैंक्स का कैसे? सर बैंक्स का कैसे? सर बैंक का इस तरह कि जो कोई मान लो कोई फॉरेन का बैंक, सर फॉरेन का बैंक है कोई, आया ना, सर फॉरेन के, सर फॉरेन के बैंक इंडिया में भी हैं, क्या आप बात कर रहे हो दोस्तों? हाँ सर, स्विस बैंक तो नाम सुना ही होगा सर, स्विस बैंक तो तुमने सुना ही होगा। सर मुझे कोई बता सकता है क्या स्विस बैंक कहाँ का है? सर स्विस बैंक, सर नाम से क्लियर हो रहा है ना, इसमें क्या है, ऐसे क्या? सर हमारे का टाइम वेस्ट कर रहे हो क्या? अरे टाइम वेस्ट नहीं दोस्तों, आज जितनी इंपॉर्टेंट तुम्हारी बात है ना, ऐसी कभी नहीं, ऐसा तुमने कभी नहीं किया होगा सर। स्विस बैंक तो दोस्तों, हाँ सर, स्विस बैंक तुम्हारा बिलोंग करता है स्विट्जरलैंड, क्यों स्विट्जरलैंड तुम्हारा बिलोंग करता है, तो यहाँ पर आके जब वो सेटल हुआ, यहाँ पर भी ब्रांच है सर स्विस बैंक की,
दिल्ली में है और मुंबई में भी है। तो जब सर स्विस बैंक हुआ, ऐसे कितने सारे और बैंक्स फॉरेन से उठ के यहाँ पे इंडिया में आए। जब इंडिया में आए तो ये किस चीज का बैंक बात हुई सर? ऐसे तो पीएनबी भी है ना, तो लेकिन पीएनबी जो है वो एक गवर्नमेंट का, भारत सरकार का दोस्तों, पीएनबी बैंक। तो पीएनबी यहाँ पे भारत सरकार का है। तो दोस्तों, तो प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ कि यहाँ पे गवर्नमेंट वाले भी कैरी आउट करेंगे और यहाँ पे प्राइवेट वाले भी कैरी आउट कर रहे हैं। अरे हाँ है ना? यस और नो? हाँ सर। तो स्विस बैंक के नाम से तुमने सुना हो। तो ठीक है सर, अभी हम बात करते हैं वोडाफोन। वोडाफोन भी एक उन्हीं में से एग्जाम्पल है कि जो जिसने प्राइवेटाइजेशन करा। तो क्या है सर, एक पॉइंटर क्या बोलना चाहते हो यहाँ पे सर? अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ सर, हम वही कह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं हम वही कह रहे हैं। क्या? तो हमें जब ट्रेंड दिखा, ट्रेंड टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। और सर फिर हम एक चीज लास्ट में बात कर लेते हैं, क्या? फॉर कमिंग स्ट्रेटेजिक अलायंस। क्या बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस? सर ये तो कोई सुना सुना, सुना सुना तो नहीं है, सुना सुना है या सुना सुना है? सुना सुना है या सुना सुना है सर? सर सुना सुना। सर सुना तो था, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है सर। कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं। सर कोई यार आप एग्जांपल दे सकते हो क्या यार? तुम्हें एग्जांपल से ना तुम बहुत क्या। सर एग्जांपल तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। सर एग्जांपल तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। सर एग्जांपल तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो फेमस, हम यहाँ पे एग्जांपल लेके आ रहे हैं दोस्तों, स्टारबक्स का, जिसका अलायंस है टाटा के साथ। दोस्तों कभी तुम स्टारबक्स में गए होंगे या किसी मॉल में स्टारबक्स को देखा होगा, तो तुम इस चीज को काफी अच्छे से कोरिलेट कर सकते हो। और नहीं तो अभी देख लो। सर क्या तुम्हें दिख रहा है? हाँ सर हमें दिख रहा है। क्या? सर ये तो स्टारबक्स है। हाँ। और ये क्या है? और टाटा अलायंस। सर ये क्या है? टाटा अलायंस, ये रतन टाटा जी, इनको एक बार नमस्कार कर दो। ये कितना ज्यादा जो है हमारे एथिकल लीडर की एक, हमारे डेफिनेशन को कंप्लाई करते हैं कि कैसा एक लीडर को होना चाहिए। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस की, तो यहाँ पर अगर टाटा की बात ना हो, स्टारबक्स की बात ना हो, तो ये सेंटेंस जो है या फिर ये कंप्लीट साइन। तो जब हम इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों कि कोई कंपनीज यहाँ यहाँ पर अपना स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लेंगे, तो सर, हाँ सर, तो किसके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस? इंडियन कंपनीज के साथ। अरे हाँ या ना? यस और नो? सर हमें क्या है ना, अभी हमारा पूरा हो, ये सारे हमारे पॉइंटर्स, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे। तो हम यहाँ पे जब हम बात करते हैं सर, हाँ सर, हम यहाँ पे बात करते हैं। तो दोस्तों, हाँ सर, मुझे एक बात बताओ। क्या सर? देख, अभी यहाँ पे हम बात जब हम कर रहे हैं ना, तो हम फटाफट से ना 1 सेकंड के अंदर जितना हमने पढ़ा है सब कुछ रिकैप करते जाएंगे और दोस्त तुम्हारे सीधा दिमाग में जाएगा। क्या? अभी देखना, अगर मैं पूछता हूँ कोई कंपनी फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज इनटू द अदर पार्ट्स ऑफ ग्लोब। सर ये तो हमें याद है कि एप्पल ऐसा किया था, एप्पल ने या फिर मैकडोनल्ड से। सर अगर मैं बात करता हूँ कोई अपना रैपिड टाइम एंड डिस्टेंस को श्रिंक करेगा। सर हमें ना ये याद नहीं हो रहा है, बाकी तो हमें समझ तो आ गया सर। सर हमें समझ तो आ गया, लेकिन हमें याद नहीं हो रहा, तो अभी क्या करें? सर अभी क्या करें हमारा डिस्टेंस? अब तुम एक चीज, अमेजोन, अमेजोन या फ्लिपकार्ट है, तुम यहाँ पे कोई भी चीज लेने जाते हो, अभी तुम्हारे घर बैठे हुए, सर तुम पहले भी लेने जाते थे, तुम आज भी लेते हो, लेकिन कैसे लेते हो वो अलग बात, कोई प्रोडक्ट और सर्विस है ना? ठीक है ना? प्रोडक्ट और सर यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात हो रही है, तुमने भी वही सोचा, ठीक है ना? प्रोडक्ट और सर्विसेज तुम कैसे लेते? पहले तुम लेने जाते थे फिजिकल, भैया दे दो, भैया, भैया दे दो ना प्लीज, दे दो भैया, दे दो प्लीज, दे दो। आजकल क्या, एक क्लिक करें और पूरे जिंदगी के सारे सुख पाए। यानी कि तुम एक ही क्लिक में आज अमेजोन और फ्लिपकार्ट से या और भी ऐसे कितने साइट्स हैं जिससे तुम अपना कोई भी चीज बुक कर सकते हो, कोई भी चीज सामान मंगवा सकते हो सर, 1 सेकंड में अपने ऑन योर फिंगर टिप्स। हाँ या ना? यस सर। तो क्या तुम्हारा यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस कम हुआ क्या? अरे हाँ या ना? तुम्हारे जाने का सफर, वो सफर, गाने नहीं, लेकिन वो सफर तुम्हारा कम, समय तुम्हारा कम हो गया। समय की बात है, समय समय पर। हाँ तो सर समय तुम्हारा कम हो गया, टाइम तुम्हारा कम लग रहा है, तो यानी कि रैपिड श्रिंकिंग हो गई सर, टाइम और डिस्टेंस की। अरे हाँ या ना? सर फिर हम बात करेंगे कि ना, अगर तुम्हें कोई ऐसा जो चीपर लेबर की, सर जिन्हें मैन्युफैक्चर करना पड़ता है,
सर मैन्युफैक्चर, अरे वैसे हाउ लो मैन्युफैक्चर नहीं, कि जब तुम्हें कोई ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में या फिर कुछ भी ऐसी कंपनीज वगैरह जब तुम्हें compete करना होता है या फिर कुछ भी ऐसा होता है, ऐसे कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी, क्या तुम एग्जांपल बता सकते हो? हाँ सर, कॉग्निजेंट का, आईबीएम का, सर हम बता सकते हैं। तो उनको क्या लगा, उनको यहाँ पर आकर उन्हें चीप लेबर लगी, उन्हें चीप रॉ मटेरियल लगे। काम तो वो वहां भी कर रहे थे, लेकिन वो वहां महंगी लेबर के साथ काम कर रहे थे, यहाँ पे आके उन्हें लेबर सस्ती मिली। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे आगे चले तो हमें क्या मिला कि कोई कंपनी जैसे कि मर्सिडीज, ऑडी, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी बियर नहीं करना चाहते थे। गाड़ी को लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, तो जब वो इतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर नहीं कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर मर्सिडीज और ऑडी का प्लांट जो था इंडिया में सेटअप किया। यानी कि क्या हुआ सर, ओवरसीज प्लांट को इंडिया में ले आए, किस लिए? टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हाँ या ना? यस और नो? यस सरकार। हाँ सर। तो अगले पे हम चलते हैं और क्या बात करते हैं सर। सर क्या बात करते हैं सर, कुछ तो कंपनीज ऐसी थी कि ना, वोडाफोन वगैरह या फिर कोई स्विस बैंक की हमने बात करी थी, कि जो थे तो बाहर के, सर थे तो बाहर के, लेकिन वो इंडिया में आके अपना बिजनेस कैरी कर, अपना बिजनेस कर रहे थे सर। तो उसका हमने एग्जांपल दे दिया, लेकिन क्या है सर, ये एक प्राइवेटाइजेशन का एक बेहतरीन एग्जांपल। सर ये प्राइवेटाइजेशन का एक अच्छा एग्जांपल है सर, प्राइवेटाइजेशन की। यानी कि आजकल ट्रेंड कहाँ जा रहा है सर, प्राइवेटाइजेशन की तरफ। सर आजकल ट्रेंड कहाँ जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ। ठीक है सर। सर ठीक है, उसके आगे हम बात कर लेते हैं कि ना, अगर अगर कुछ ऐसी कंपनीज बताओ मुझे कि ना, जहां पर जिन्हें लगा कि ना, रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। सर ये तो हम बात, हाँ रिवीजन चल रही है ना, रिवीजन चल रही है सर, यहाँ से भी आगे रिवीजन ही चलने वाली, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, यहाँ से हमारी रिवीजन चलेगी। क्या जिन्हें रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट, हाँ या ना? यस सर। सर कुछ एग्जांपल बताओ कि जिनको ऐसा लगाओ कि ना, जिनकी जो मार्केट है वो एडिक्वेट रिच नहीं है। सर जिनकी मार्केट एडिक्वेटली रिच नहीं है, सर सोनी हो गया, होंडा हो गया, हाँ या ना? सर यस सर। मुझे एक बात बताना, क्या सर? होंडा हो गया, टोयोटा हो गया, हाँ या ना? यस सरकार। तो ठीक है सर, हमें यहाँ पे समझा, तुम्हें झेपला गए, समझा क्या तुम्हें? हाँ सर हमें समझा ना। तो फटाफट मैं बोलूंगा और फटाफट मैं एग्जांपल बोलूंगा और तुम उसका वो बता, हाँ या ना? सर मैं एग्जांपल बोलता हूँ, वोडाफोन। सर वोडाफोन, 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 हमें क्या ध्यान आया, वोडाफोन या फिर हमें स्विस बैंक ध्यान आया, तो क्या ध्यान आया सर, कि वो प्राइवेटाइजेशन पे आजकल ज्यादा फोकस, सर प्राइवेटाइजेशन पे वो आजकल ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो प्राइवेट आजकल ट्रेंड का जा रहा है प्राइवेटाइजेशन, हाँ या ना? यस सर। ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग। ठीक है सर, हमें ये समझा, सर हमें ये समझा। सर मैं बात करता हूँ कि कुछ ना अपॉर्चुनिटीज जो है ना, वो आउटसाइड ग्लोब देखना चाहिए। सर अपने घर में इतना मजा नहीं आ रहा, इसलिए बाहर मुंह मारो, तब बाहर की कंट्रीज में हम देख रहे हैं, अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है सर। जब हमने अपने घर में यानी कि अपनी कंट्री में मजा नहीं आ रहा, अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते 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 जब हम आ गए आउटसाइड द ग्लोब, तब हमें एप्पल और मैकडोनल्ड्स की याद आ, सर हमें किसकी याद आ गई, एक फोन की और एक खाने की। हाँ क्या बात कर रहे हैं सर, हमें, अरे क्योंकि हमारा जीवन ही है ना, पहले बोलते थे जल ही जीवन है, आजकल हम बोलते हैं फोन ही जीवन है। और दूसरा, फोन से छूटे तो कुछ खा लो यार, ये चल रहा है क्या, कुछ खाना, ठीक है ना? तो पहली बात तो हम फोन नहीं छोड़ सकते, दूसरा खाना। तो इसलिए है सर कि ना, एप्पल और मैकडोनल्ड जो फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज हम करते करते ढूंढते ढूंढते थक गए इतना, कि हमें एप्पल फोन की याद आ गई और मैकडोनल्ड्स की याद आ गई। सर हमें बहुत टाइम लग रहा था हम जब सामान खरीद रहे थे, तो लेकिन हमें अब कोई टाइम नहीं लग रहा है, एक क्लिक करो और पूरा ऑनलाइन का मजा उठो। तो ऐसे किस में हो सकता है, इसमें अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ना, जब हमारा रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। ठीक है सर, हम जब बात कर रहे हैं हमें चीपर सोर्स ऑफ लेबर मिल रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो क्या होगा इसमें सर? सर इसमें क्या होगा, आईबीएम की बात कर लो, कॉग्निजेंट की बात कर लो सर, हमें यहाँ पर मिल, तो सर हमें एक बात तो बताओ ना, क्या सर ऐसी भी कोई कंपनी है क्या जिसका स्ट्रेटेजिक अलायंस, 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 क्या तुम देख पा रहे हो? अभी भी वही खुला हुआ है सर, ये तो हमारे लिए बताना बहुत आसान है सर। क्या कि ना, कोई भी कंपनी है फॉर फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक अलायंस, किसके साथ? विद द इंडियन कंपनी, अरे हाँ या ना? यस और नो? यस सरकार। अच्छा सर मुझे कोई एक एग्जांपल दे सकते हो? सर मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या, जो भी एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, कि जो अपना जो प्रोडक्ट है ना, वो इंडिया में बेचे?
सर ऐसी तो सारी कंपनीज ऐसी हैं, सारी कंपनी मतलब काफी जो इंडिया में आके बेच रही है अपना product। सर कोई एग्जांपल, सर फोन में से लो तो, सर फोन में से लो तो ओप्पो, वीवो, एम आई, सैमसंग, और कौन सा होगा सर, एप्पल, हाँ या ना? यस सर। सर अगर मैं बात करता हूँ खाने में तो सर वही मैं वापिस आ जाता हूँ फिर, पिज्जा हट, डोमिनोज, हाँ या ना? यस सर, इसमें होगा। तो सर मुझे एक शूज में दे सकते हो क्या कोई एग्जांपल? हाँ सर, हमारा ये शूज में एग्जांपल नाइकी ले लो, स्केचर्स ले लो, प्यूमा ले लो, हाँ या ना? रिबूक ले लो, ये एग्जांपल होंगे, जॉर्डन ले लो, हाँ या ना? यस सर कहा। तो ठीक है सर, यहाँ पर हमारे हमें एक बात समझ आ गई, हमें सर एक बात समझ आ गई क्या, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो फाइंड करती है क्या, फॉरेन मार्केट्स इसके लिए ओपन हो, अपने आप को ओपन करने के लिए, अपनी कंपनी को एक्सपांशन के लिए, बड़ा बनाने के लिए। दोस्तों मुझे एक बात है, ये मैं एग्जांपल बोलता हूँ वापस से, क्या, मर्सिडीज या ऑडी, मर्सिडीज या ऑडी ने अपना यहाँ पे वो किया, क्या किया सर, चाकड़ में अपना एक प्लांट डाला। सर चाकड़ में मर्सिडीज और ऑडी ने अपना प्लांट डाला, तो सर किसने डाला कि ना, अपना जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसे कम करने के लिए, मतलब मुझे ध्यान आएगा कि ना मैं पहले भी जो है अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर कर रहा था, और अब मैं बहुत कम कर पा रहा हूँ, मतलब बहुत कम कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो क्या समझा क्या? हाँ सर, क्या समझा, क्या समझा सर, मेरे मेरे साथ बोलो एक बार वापस, क्या, कंपनी ऑफन सेटअप ओवरसीज प्लांट, एग्जांपल चाकण, किस लिए, पर्पस क्या था, क्यों मैं, मेरा मन करे मैं नहीं लगाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, पर्पस क्या, टू रिड्यूस हाई ट्रांसपोर्टेशन, हाँ या ना? तो ठीक है सर, हमें समझा, हमें समझा सर, हमें पूरा एकदम अच्छे से हमारे दिमाग में चीज चली गई। मुझे एक बात बताओ, लास्ट बात, लास्ट बात फटाफट, फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज इन द अदर पार्ट्स ऑफ ग्लोब, हाँ या ना? एप्पल और मैकडोनल्ड्स, सर वोडाफोन का आइडिया, वोडाफोन का एग्जांपल लेंगे तो सर ये तो हमें मालूम ही। सर एक बात होगा, कुछ कुछ चीजों के ना मेमोरी टेक्निक बनानी जरूरी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ना तुम्हें ध्यान देना होता है, और तुम्हें वो सीधा दिमाग के अंदर। ठीक है सर, हमें समझा क्या? मैं अब लास्ट टाइम एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, और उसके बाद बात, जब मैं बात करूंगा फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटीज अदर पार्ट्स ऑफ ग्लोब, एप्पल एंड मैकडोनल्ड्स, जब मैं बात करूंगा वोडाफोन की, जब मैं बात करूंगा स्विस बैंक की, तो वो लोग क्या है, वो लोग उनके साथ क्या सर, जब मैं इनकी बात करूंगा तो उनके साथ क्या हुआ, वो प्राइवेटाइजेशन किया उन्होंने इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। जब मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ किसकी, बोलो भाई दोस्तों, हाँ सर मुझे एक बात बता देना, जब मैं बात करता हूँ कि किसी कंपनीज को यहाँ पर आके दोस्तों, यहाँ पर आके उन्होंने टाइम और डिस्टेंस को श्रिंक कर दिया, सर एग्जांपल दो ना, सर रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस का एग्जांपल दो ना, तभी तो बात बनेगी। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट तो खैर इंडिया का ही था, सचिन और बिनी बंसल, लेकिन अमेजोन की हम बात कर सकते, सर अमेजोन की हम बात कर सकते हैं, अमेजोन एक अच्छा एग्जांपल है, और पेपर में भी ये लिख के आना सर, ये समझ गया सर, हमें समझ गया, अमेजोन की हम बात कर रहे हैं। जब मैं एक बात करता हूँ कि ना किसी कंपनी, कोई कोई कंपनी, कोई कंपनी यहाँ पर आकर, हाँ क्या दोस्तों, अपना जो है ओवरसीज जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचा लेती है, तो हमें एकदम से ध्यान आते क्या, मर्सिडीज और ऑडी, हाँ या ना? यस और नो? यस सरकार। तो ठीक है सर, हमें यहाँ पर समझा, अरे जेपला क्या दोस्तों, समझा क्या? हाँ सर, एक लास्ट हम बात करते हैं क्या, कि उन्हें क्या हुआ ना, उन्हें स्ट्रेटेजिक अलायंस, सर ये तो हमारे सामने ही है क्या, ये तो हमारे सामने ही है भाई, ये तो हमारे सामने ही है क्या, स्ट्रेटेजिक अलायंस विद टाटा, यानी कि जो कोई बाहर की कंपनी होती है वो स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाती है किसके साथ, टाटा, टाटा कौन है, इंडियन कंपनी, अरे हाँ या ना? यस सरकार, समझा सर, सर मेरे को समझा, तुमको समझा, सबको समझा। एक मैं लास्ट बोलता हूँ क्या, कि ना जिन्हें अपना ना चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लेबर करना, सर जिन्हें एक मतलब बहुत पहले महंगा लग रहा था यूएस में, लेकिन अब कम लग रहा है, तो सर इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं, सर इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं, हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं क्या, सर बोलो यार, बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, बोलो, क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे, क्या, कि ना जब रैपिड श्रिंकिंग, सर वो हो गया ना रैपिड श्रिंकिंग, आप वापस क्यों आ रहे हो? हाँ सर, हम तो ये बात कर रहे थे कि चीपर सोर्स ऑफ लेबर, सर आईबीएम की बात कर लो, कोग्निसेंट की बात कर लो, क्या सर अब ये सारी चीज ठीक है क्या? हाँ सर, मैं जब बात कर रहा हूँ स्विस बैंक, सर स्विस बैंक प्राइवेटाइजेशन, सर रैपिड श्रिंकिंग अमेजोन, सर फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज इन अदर पार्ट्स ऑफ ग्लोब एप्पल, मैकडी, सर आईबीएम, आईबीएम चीपर सोर्स चाहिए था लेबर का, सर टाटा स्ट्रेटेजिक अलायंस,
तो उनका स्टारबक्स का हो गया, हाँ या ना? यस सर। बाकी सारी कंपनी जितनी भी फॉरेन तुम्हें समझ आती है वो किस में चली जाएंगी? जो एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो सर हम अपनी डिस्कशन को यहाँ तक रोकते हैं। आई होप तुम्हें एक अच्छा इस चीज का क्लैरिटी मिली होगी। आई होप तुम्हें मजा आया होगा, तुम्हें प्रैक्टिकली सीखने को मिला होगा बहुत कुछ यहाँ से। तुम्हें जैसा भी होना सर, सर तुम्हें जैसा भी हो ना, एक बार कमेंट करके जरूर बताना सर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही और अपना सीरीज को देखने के लिए, सुनने के लिए, जुड़ने के लिए तुम ऐसे कहीं अगर जाओ तो ऐसे ऑडियो रिवीजन के तौर पे भी रिवाइज कर सकते हो। तुम जानते हो अभी तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, ज्यादा तुम्हें टाइम नहीं बचा है। एग्जाम तुम्हारे ओवरहेड है, पता नहीं लगेगा कब तुम्हारे मॉक टेस्ट अनाउंस हो जाएंगे और तुम्हारे ये डेट्स आ जाएंगी। तो अभी से ही सीरियस हो जाओ दोस्तों, बहुत टाइम नहीं बचा है तुम्हारे पास। रिजल्ट भी May 24 का भी अभी आने ही वाला है। तो दोस्तों इसे फटाफट सुन के खत्म करो और फटाफट अपनी जो रिवीजन को टॉप नॉच लेवल पे पहुंचाओ। जो तुम्हें याद नहीं आता, इसलिए तो एग्जाम्पल्स है ना दोस्त। सर इसलिए तो एग्जाम्पल है ना कि ना अगर तुम्हें कोई चीज याद नहीं आ पाती है तो तुम यहाँ से देख के तुम खत्म कर सकते हो। सर फटाफट जो तुम्हें, ठीक है तुम्हें सुना हुआ ध्यान नहीं आएगा, तुम्हें लिखा हुआ बाय चांस 1% तुम भूल जाओगे, लेकिन जो चीज हम देख लेते हैं ना सर, वो चीज हम भूल नहीं पाते। सर उसे हम भूल नहीं पाए, आज तक नहीं भूल पाए। तो सर उसका मतलब यहाँ पे पढ़ाई से है, समझ रहे हो ना तुम? सर समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो इसी के साथ तुम्हारा दोस्त तुम्हारा हो, यहाँ पर हम बात करते हैं और अगले इस चीज को खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं हम यहाँ पे एक नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे और इसी चैप्टर को मे भी आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सक्षम कामरा साइनिंग। ओके दोस्तों।